आसमान में धुएं का गुब्बार, गगनचुंबी लपटें डरावनी हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां पीथमपुर के सेक्टर 3 में स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है। भीषण आग की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल सका है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे की जांच की जा रही है। पैरावट से लदी ट्रैक्टर की ट्रॉली जो अचानक धधक उठी। आग की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की हैं। पैरावट लादकर ट्रैक्टर जब गुजर रहा था तभी चिंगारी उठी और पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। ड्राइवर ने तत्काल ट्रैक्टर के इंजन को ट्रॉली से अलग किया। इधर हाईवे पर ट्रॉली में लगी आग के कारण काफी देर तक उदयपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड पर यातायात बाधित रहा। हालांकि यूं तो ये एकांत था, लेकिन मुख्य मार्ग होने की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। हमें हर पल बेहद सतर्क रहना चाहिए। महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान उस वक्त मुश्किल में फंस गई जब वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरपीएफ जवान की सजगता से उसकी जान बच गई। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिरने लगा। इसी दौरान आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी और दौड़कर उसने यात्री को नीचे गिरने से बचाया और ट्रेन में चढ़ाया। आरपीएफ जवान की सजगता से यात्री के जान बचाने का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और हर कोई अब आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहा है। गेहूं की फसल लगभग तैयार है। जगह जगह फसल काटकर किसान जमा भी कर रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई फसल से किसानों को काफी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब इन फसल में आग लग जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की है। यहाँ अस्तोन गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से खेत में आग लग गई। देखते ही देखते लपटें फैलने लगी। इसके बाद लोगों ने तत्काल बिजली का सप्लाई बंद कराया, फिर आग पर काबू पाया। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली का जाल बिछा दिया गया है। ऐसे में बिजली से हमें अपनी फसलों को बचाने की भी जरूरत है। जिसका नाम सुनते ही जहन में खौफ आता हो, जो किसी रिहायशी इलाके में घुस जाए तो दहशत फैल जाए और जिसके चंगुल से शिकार का बचना लगभग नामुमकिन है, वो खूंखार बेबस नजर आया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां भीमाडीही इमलीपारा के एक कुएं में खूंखार तेंदुआ गिर गया। बताया जा रहा है कि पानी और शिकार की तलाश में तेंदुआ इधर उधर भटक रहा था, तभी वो कुएं में गिर गया। कुएं में तेंदुए के गिरने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। दुधावा इलाके का पूरा वन अमला मौके पर पहुंचा। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इधर तेंदुए का रेस्क्यू देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद खूंखार तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया। हाथों में लाठी डंडे और एक दूसरे पर टूट पड़े लोग। हिंसक झड़प की तस्वीरें एमपी के जबलपुर जिले की, जहां जरगवा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ जो हिंसक हो गया। देखते ही देखते लोगों ने लाठी डंडों की बौछारें कर दी और अधमरा करने तक पीटते रहे। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल में जमकर बवाल हो गया। यहाँ स्टाफ, नर्स और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गई। अस्पताल में झड़प का वीडियो भी सामने आया है। जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर रामनिवास ने बीती रात कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि चिल्ड्रन वार्ड में एक युवती भर्ती थी,
जिसके इलाज के लिए परिजनों ने स्टाफ से दवा मांगी थी। इस पर स्टाफ ने डॉक्टर की अनुमति के बिना दवा नहीं देने की बात कही। इसी बात को लेकर मरीज के परिजन ने अस्पताल कर्मचारियों को गंदी गंदी गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया तो परिजनों ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। बाद में बीच बचाव किया गया। सोशल मीडिया में सिंगरौली के एक सरकारी स्कूल के छात्राओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी बात पर 10वीं के छात्राओं का एक झुंड मिलकर एक लड़की को पीटना शुरू कर देती है। अन्य लड़कियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुस्साई लड़कियां किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इस मारपीट में 10वीं क्लास की ही एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले पर अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं की गई है। ज्यादातर तालाबों की सफाई का आलम क्या होता है, इससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। तालाब में गंदगी का नतीजा ये होता है कि गंदे पानी की दुर्गंध के चलते आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और पानी में रहने वाले जीव भी मरने लगते हैं। तस्वीरें उसी बदहाली के चलते बनी स्थिति की हैं। बलौदाबाजार जिले के मुंडा गांव के तालाब में हजारों मछलियां मर गईं। अब इसकी बदबू से लोग परेशान हैं। लोगों को डर है कहीं गांव में कोई संक्रमण न फैल जाए। ग्रामीणों ने ये बताया कि तालाब की साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते ये मछलियां मर गई हैं। एनीकट जर्जर, प्रशासनिक लापरवाही और इसकी मार झेलते किसान। तस्वीरें सूरजपुर जिले के नवगई एनीकट की हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की। बार शिकायत के बावजूद जब जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो भारी लापरवाही पाई गई। पाया ये गया कि नवगई एनीकट का गेट बंद नहीं किया गया था, जिसके चलते गोबरी नदी पूरी तरह से सूख गई। पानी की किल्लत के चलते किसानों के फसल की सिंचाई पूरी तरह से प्रभावित है और इसके बाद न्यूज 18 ने किसानों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। अब कहीं जाकर प्रशासन के कानों पर जूं रेंगी और अब निरीक्षण जांच के बाद एसडीओ तहसीलदार ने एनीकट के बेहतर संचालन का आश्वासन दिया है। जिन नालों में पानी की धार बहनी थी, जिन सोतों से होकर पानी खेतों तक जाता और फसलों को सींचता, वे जलस्रोत आज सूख गए हैं। न केवल ये नहर सूखी, बल्कि सूख गई हैं किसानों की उम्मीदें। गर्मी तपती जा रही है। गर्मी खेती का मौसम है, लेकिन पानी नहीं तो उम्मीदें खत्म। ये आलम है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के परथरा से बंशी ताल के बीच बनाए गए लोअर सोन नहर का। बताया जा रहा है कि 10 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नहर का निर्माण तो कराया, लेकिन मकसद कामयाब न हो सका। नहर सूख चुकी है और अब सूखती जा रही हैं किसानों की उम्मीदें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगल से हाथी लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हाथी अब लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम गनियारी की हैं, जहां 3 दंतैल हाथी गांव में पहुंच गए। बीच सड़क पर मस्त मौला हाथी और दरवाजे के पास घूमते हाथियों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाथी महासमुंद जिले से गरियाबंद तक पहुंच गए। डर से ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं। टायर जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने आसपास के 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मैनपुर क्षेत्र में पहले से 32 हाथियों का झुंड मौजूद है। जांजगीर चांपा जिले वासियों की लंबे समय से जारी मांग के बाद साल 2016 में सिटी बस की सुविधा शुरू हुई। रायगढ़ जिले से 10 सिटी बसें जिले को मिली थी। शुरुआत में तो जिला वासियों ने इनका लाभ उठाया, लेकिन पिछले 4 सालों से यह सुविधा बंद है। सिटी बसें नैला स्थित सिटी टर्मिनल पर खड़ी हैं। खरी बसें जर्जर हो रही है और शहरवासी परेशान।
एक तो प्रशासनिक उदासीनता और दूसरी तरफ सिटी बसें नहीं होने की वजह से ऑटो चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। थोड़ी थोड़ी दूर सफर के लिए उन्हें मनमानी राशि चुकानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम कवायद कर रही है, लेकिन सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रेवापुर के प्राइमरी स्कूल ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये स्कूल भवन में नहीं बल्कि पंचायत भवन में चल रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन में ही पीडीएस दुकान भी संचालित होती है। राशन लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रहती है और वहीं चलती है पढ़ाई। पंचायत भवन में संचालित प्राथमिक शाला रेवापुर के 1ली से लेकर 5वीं के नौनिहालों की पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से ये स्थिति बनी। 2016 से ऐसे ही हालात में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। शिक्षक कहते हैं कि स्कूल को लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में रेवापुर का प्राइमरी स्कूल ही ऐसा अकेला बेहाल स्कूल है, बल्कि 50 से भी अधिक ऐसे स्कूल्स हैं जिसे अपने भवन में नहीं बल्कि कहीं और चलाना पड़ रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है।